हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है जिसमें अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 और 5 हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 क्या दिया गया है हमारा कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे हल में दो बिंदु मिलेगा, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, और ये जो अगला निर्देशांक दे दिया है अनुपात ये -1, 6 है। तो मान लीजिए बिंदु ए हो जाए तो इसका निर्देशांक -3, 10 है, और दूसरा बिंदु बी हो जाए यहाँ और इसका निर्देशांक 6, -8 है। और कह रहा है बीच में कोई बिंदु है जिसको अगर हम P मान लें तो यहाँ का निर्देशांक -1 और 6 दिया गया है। अब कह रहा है कि ये और ये अनुपात हमें बताना है। तो ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2 बन जाएगा और ये हमारा xy बन जाएगा। अब आगे हमारा m1 अनुपाते m2 यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम आ जाएंगे हल लिखेंगे और हल में हमारा पहला बिंदु ए मानेंगे जिसका निर्देशांक हमने -3, 10 लिया। दूसरा बिंदु बी ले लेंगे जिसका निर्देशांक 6 और -8 मिला, और जो अनुपात होगा उसको हम m1 अनुपाते m2 मानेंगे, और जो बिंदु का निर्देशांक होता है xy, और ये बराबर हमें दिया है -1 और 6। तो यदि हम x का मान लेते हैं तो x बराबर हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र में हम मान रखेंगे। तो अगर x की बात करें तो x का मान -1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा। m1 और m2 का मान ही निकालना है तो m1 गुणे x2। यहाँ हमने बताया कि x2 का मान 6 है तो यहाँ हम आ जाएंगे तो 6 लिख देंगे, प्लस m2 और x1 का मान हमें मिला है -3। नीचे आ जाएंगे तो m1 प्लस m2 हमारा सूत्र है। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो -1 का गुणा दोनों के साथ, तो -m1 -m2 बराबर 6 गुणे m1 यानी 6m1 और -3 गुणे m2 यानी -3m2 बन जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारा कि ये m1 की तरफ जाएगा और ये इधर आएगा, तो हमारा क्या मिलेगा 3m2 माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 3m2, और -m2 पहले से है तो -m2 हो जाएगा। तो आगे हम -m2 बराबर, अब ये 6m1 है तो 6m1 लिखेंगे, और ये जब साइड चेंज करेगा इस तरफ जाएगा तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो प्लस m1 बन जाएगा क्योंकि माइनस था। आगे आ जाएंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 2m2 मिलेगा, बराबर ये प्लस है जुड़ जाएगा 7m1 हो जाएगा। m2 का भाग इधर दे देंगे, गुणा है 7 का भाग इधर हो जाएगा, तो 2/7 बराबर m1 अपान m2 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर मिल गया m1 अनुपाते m2 बराबर, तो यहाँ बन गया 2:7, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही पूछा था कि यह किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चाहे तो हम ये मान भी ले सकते थे, y का मान रखते तो 6 रखते m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, तो उसमें भी हमें यही अनुपात मिलता। तो ये था प्रश्न संख्या हमारा 4। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 7.2 का प्रश्न संख्या 5 ले लेते हैं। तो क्या दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a1 -5 b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है।
इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हम आएंगे हल में हमारा एक बिंदु ए दिया हुआ है और इसका निर्देशांक है 1 - 5। दूसरा बिंदु बी है -4 और 5 है, तो -4 और 5 मिल गया। अब ये कह रहा है यक्ष अक्ष है, तो यक्ष अक्ष पर जो y का मान होता है ये 0 होता है, अर्थात वहाँ का निर्देशांक जो बनेगा यक्ष और 0 बनेगा। तो अगर हम बात करें कि किस अनुपात में, यानी m1 अनुपात m2 हमसे पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ पर इसका मान 0 है, तो हम लिखेंगे y वाला सूत्र। तो सूत्र हमारा क्या बना, y बराबर अंतर विभाजन का m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे हो गया m1 प्लस m2। अब अगर हम बात करें तो y का मान, ये y का मान 0 है, ये हमारा x1 y1 बना और ये x2 y2 बन गया। तो y का मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ गया। अब m1 का मान तो हमें निकालना ही है, तो m1 गुणे y2 का मान 5 मिल गया, प्लस m2 और y1 का मान यहाँ से हमें -5 मिला, बटे हमारा नीचे आ जाएंगे तो m1 प्लस m2 हो गया। तिरिया गुणा करेंगे दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसका गुणा 0 और ये भी 0, तो यहाँ गुणा कर दिए तो 5 m1 मिला और गुणा कर दिए तो माइनस, ये माइनस था, 5 m2 हो गया। अब ये इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 5 m2 बराबर 5 m1 हो गया। इसका हम भाग दे देंगे इधर और 5 का भाग इधर दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा m1 बटे m2 और इधर मिलेगा 5 बटे 5 और काटेंगे तो 1 बटे 1, यानी हमारा आंसर आया m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 हो गया। तो 1:1 मिला, ये हमारा एक आंसर बन गया। अब दूसरा यहाँ पर एक और पूछ रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक माने x0 का निर्देशांक। तो अगर हम बात करें यहाँ पर यक्ष का मान निकालें, चूँकि 1 1 है तो मध्य बिंदु है, तो चाहे मध्य बिंदु से निकाल सकते हैं या यक्ष बराबर निकालेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो m1 का मान 1, क्योंकि 1 1 दोनों मान हैं, और गुणे x2 और x2 का मान -4 मिल जाएगा। m2 का मान भी 1 आया है और x1 का मान 1 मिल जाएगा और बटे हमारा 2 होगा। तो गुणा करेंगे तो -4 आएगा और 1 1 का 1 प्लस 1 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ बचा हमें क्या, घटा देंगे तो -3 बटे 2 मिला। तो हमारा निर्देशांक क्या मिल गया, पहले चूँकि हम यक्ष का मान लिखेंगे तो -3 बटा 2 और y का मान तो पहले से ही 0 है, तो ये हमारा एक दूसरा आंसर बन जाएगा। तो हमें आंसर में क्या मिला कि m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 और उस बिंदु का निर्देशांक -3 बटा 2 और 0 हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।